साथ संगत जी प्यार से बोलिए। आओ साथ संगत जी, आज हम विचार करते हैं कि बाबा और नाना का मतलब क्या होता है। साथ संगत जी, एक जंगल के रास्ते एक मुसाफिर चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक भालू मिल गया। भालू और मुसाफिर दोनों में भिड़ंत हो गई। साथ संगत जी, कभी भालू नीचे तो कभी मुसाफिर नीचे, यही सिलसिला दोनों का चल रहा था। मुसाफिर अंत में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, परास्त हुआ महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पीछे से उसे एक दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने विचार में सोचा कि आने वाले मुसाफिर को मैं भालू पकड़ा देता हूं, और जब वो भालू पकड़ लेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। साथ संगत जी, जैसे ही पीछे से मुसाफिर आया, वैसे ही भालू से भिड़ा हुआ मुसाफिर उस मुसाफिर से बोला कि भाई, इस भालू को पकड़ के हिलाओ, पैसा देता है। साथ संगत जी, पीछे से आया हुआ मुसाफिर भालू को पकड़ लिया, और वो जो मुसाफिर था अपने आप को भालू से मुक्त पाया। कहने का भाव साथ संगत जी कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये सघन जंगल है। इस सघन जंगल में ये जो भालू है ये माया है, और जो ये मुसाफिर है ये मैं हूं। अर्थात मैं एक मुसाफिर की तरह इस जंगल के रास्ते जा रहा था, और इस जंगल में मुझे यह माया रूपी भालू मिल गई। माया रूपी भालू का मतलब हो गया, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा परिवार है। साथ संगत जी, हम इसी में उलझ गए, और इस तरह से हम इसमें उलझ गए कि वास्तव में हम कहाँ जा रहे थे, मुझे जाना कहाँ था, हम कहाँ जाने के लिए आए थे, सब साथ संगत जी भूल गए। याद कब आया? जब हम पस्त हो गए, शरीर की ताकत खत्म हो गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, पांव से चलने में असमर्थ हो गए हम। तब साथ संगत जी मुझे समझ में आया कि मेरा रास्ता तो ये नहीं था, मेरी मंजिल तो ये नहीं थी, लेकिन हम इस माया रूपी भालू के जाल में फंस करके भ्रमित हो गए। आओ साथ संगत जी, विचार करने की बात है। ये जो संसार है, ये जो जगत है, यह एक कंपनी है, और इस कंपनी में हम कर्मचारी हैं। लेकिन साथ संगत जी, हम अपने आप को इस कंपनी में कर्मचारी नहीं माना। हमने तो साथ संगत जी इस कंपनी में अपने आप को मालिक मान बैठे। जैसे हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो कंपनी मेरी नहीं होती है। यहाँ तक कि गेट पर चौकीदार भी लगे होते हैं कि मैं उस कंपनी से एक सुई भी बाहर लेकर के ना आ पाऊं। तलाशी ली जाती है साथ संगत जी। उसी तरह से ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में हर जगह मौजूद है, और हर जगह मौजूद रह करके साथ संगत जी हर जीव पे अपनी नजर रखा है। और विचार करने की बात है कि आए तो थे हम इस जगत में कर्मचारी बनके, लेकिन साथ संगत जी हम इस कंपनी को अपना मान बैठे। वही हमसे भूल हो गई।
जिस तरह से कंपनियों में काम करते हुए हमें रिटायरमेंट मिलता है, उसी तरह से ये फैक्ट्री का मालिक भी हमें इस फैक्ट्री से रिटायर करता है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे नाती जब बाबा कहने लगता है तो बाबा का मतलब हम सभी जानते हैं कि बैराग। वो नाती मुझे इशारा करता है कि अब आप क्यों फंसे हुए हो इस जमीन में, इस मकान में, इस परिवार में। आपके अंदर तो बैराग की अवस्था आ जानी चाहिए। जिस काम के लिए संसार में आए हुए थे, आप उस काम को ना करके इस परिवार को, इस जमीन को, इस मकान को अपना मानने लगे। वो बार बार हमारी तरफ इशारा करता है, बाबा कहता है, लेकिन हम अपने आप को बैराग की अवस्था में न ले जा करके और मोह के जाल में फंस जाते हैं, नाती के भी मोह में फंस जाते हैं। जैसे कहते हैं नाती और बाबा का कितना ऊंचा रिश्ता होता है। अब बाबा नाती के बिना नहीं रह पाता है, लेकिन नाती बार बार इशारा करता है कि बाबा आप बैरागी हो जाओ। नाती बार बार इशारा करता है कि नाना, यानी अब आपकी जरूरत नहीं है। नाना का मतलब जैसे आपको कोई कुछ सामान दे, आपको नहीं लेना है, आपको स्वीकार नहीं करना है, तो आप यही तो कहेंगे नाना। तो कहने का भाव साथ संगत जी के हमें इशारा तो किया जाता है कि नाना आपकी अब जरूरत नहीं इस परिवार को। आप जिस काम के लिए संसार में आए हुए थे मनुष्य के देह में, कम से कम उस काम को तो आप पूरा कर लो। लेकिन हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं और हम मोह माया के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। जिसे कहते हैं कि तन बूढ़ा मन माया ढूंढे, देख हंसत हरिदास, काल चक्र मूरन फिरे, मिटी न मन की प्यास। शरीर बुढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, पांव से चलने में असमर्थ है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ संगत जी जो ये मेरी की रतन है, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, ऐसा भाव बाहर से नहीं निकल पाता है और देखने में ऐसा लगता है कि अभी ये वृद्ध तृप्त नहीं हुआ है माया से, इसको और न जाने कितनी माया की जरूरत है। तो जो वास्तव में वैराग्य की अवस्था में संसार में है, वो ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखकर अंदर अंदर हंसता है कि कभी भी ये शरीर को छोड़ सकता है, कभी भी ये मकान को छोड़ सकता है, कभी भी ये परिवार को छोड़ सकता है। लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी इन सामान को, इस परिवार को, इस शरीर को छोड़ के नहीं जाने वाला है। तो आओ साथ संगत जी, नाती जब बाबा कहने लगे तो फिर वास्तव में हमारे अंदर वैराग्य की अवस्था हो जानी चाहिए। नाती जब नाना कहने लगे तो वास्तव में हमें समझ लेना चाहिए कि अब मेरी जरूरत इस परिवार को नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप जिस जमीन को मेरा मेरा कह रहे थे, अब उसी जमीन को आपका बेटा मेरा मेरा कह रहा है और मैं भी मेरा मेरा कहने के लिए अब मैं आ चुका हूं तीसरी पीढ़ी में। तो फिर आप मुझे क्यों मेरा मेरा कह रहे हैं? मेरा मेरा छोड़ करके अब आप तेरा तेरा कहना शुरू कर दीजिए। तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तो है तेरा, और तेरा तुझको सौंपने में क्या लागत है मेरा। तो साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, प्यार से बोलिए